हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। तो आप सब जरूर ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में हमें समाकलन निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हमें वो पद फाइंड करना होगा जिसे हम प्रतिस्थापित कर सके। तो यहाँ पर ये पद छोटा है और 1 प्लस कॉस एक्स से थोड़ा सा बड़ा पद है। तो ज्यादातर केस में बड़े पद का ही प्रतिस्थापन होता है। तो यहाँ पर भी हम 1 प्लस कॉस एक्स का प्रतिस्थापन करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टी। 1 प्लस कॉस एक्स को हमने टी मान लिया। अब इसका औकलन करेंगे तो 1 का औकलन 0, कॉस एक्स का औकलन माइनस साइन एक्स, साथ में डी एक्स, टी का औकलन 1 और साथ में डी टी। अब यहाँ से माइनस को उधर भेज देते हैं तो साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का डी टी। अब हम इन मानों को प्रतिस्थापित करते हैं। तो हमने माना है साइन एक्स डी एक्स, ये दोनों पद मिलके हो जाएंगे माइनस का डी टी। तो इसे हमने बाहर कर दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो एक लिखेंगे। इस पूरे भाग को हमने टी माना है तो टी लिखेंगे। और इसकी घात 2 है तो यहाँ पर भी घात 2 लगाएंगे। इस माइनस को बाहर कर देंगे और इसका x की पावर n के फॉर्मूले से समाकलन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे माइनस इंटीग्रल t की पावर -2 dt। ये माइनस आ जाएगा बाहर। t की घात 2 को ऊपर ले जाएंगे तो t की घात -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt। अब हम समाकलन करते हैं तो ये है t की घात -2। समाकलन में घात 1 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे और फिर इसी घात से कर देंगे डिवाइड। -2 प्लस 1 और प्लस में c। अब इसे सिंपल कर लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है माइनस टी की घात आएगा -1, -2 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अपॉन में भी -1 आएगा क्योंकि दोनों स्थान पर सेम डिजिट्स हैं। और साथ में प्लस सी। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा टी की पावर -1 और प्लस में सी। अब इस टी की पावर -1 को हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 1/t और प्लस में सी। अब लास्ट काम जो हमें करना है t का मान सब्सटीट्यूट करेंगे। फिर t को हम फिर से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ से हम t को लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस का c। तो ये हमारा है आंसर इस क्वेश्चन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है 1/1 प्लस कॉट एक्स dx का हमें समाकलन करना है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रतिस्थापित करने योग्य पद दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसे सॉल्व करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉट को हम जैसा जानते हैं कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन। तो कॉट को लिख लेते हैं कॉस बटे साइन। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉट को लिख लेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और ये साथ में dx। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/, साइन 1 जा साइन तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और अपॉन में बचेगा साइन एक्स और ये dx। अब 1 अपॉन में अपॉन है, एक बटे में कोई भिन्न लिखी होती है तो भिन्न इनवर्स हो जाती है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साथ में dx। अब हम यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर भी अभी कोई भी पद प्रतिस्थापित करने योग्य नहीं है। अगर इसे कुछ मान लेंगे तो फिर इसका मान नहीं रख पाएंगे, इसको मानेंगे तो ये दोनों प्रतिस्थापित नहीं हो पाएंगे। तो अभी हमें कुछ और करने की जरूरत है। तो हम इस वाले भाग को इस रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक बार साइन है तो हम ऐसा करते हैं 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं। यहाँ हमने 2 से गुणा किया तो अब 2 साइन हो गया। अब 2 साइन को हम लिख सकते हैं 1/2। 2 बार साइन का मतलब होता है साइन एक्स प्लस में साइन एक्स और अपॉन में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
और साथ में dx। तो हमने 2 sin x को sin x प्लस sin x लिखा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो sin sin मिलके 2 sin हो जाएगा। अब हमें cos भी चाहिए, तो cos को लाने के लिए क्या तरीका है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं प्लस cos x। हमने cos x जोड़ दिया, अब कुछ जोड़ते हैं तो उतना घटाना भी पड़ता है, तो यहाँ पर हमने cos जोड़ा है तो यहाँ पर हम cos को घटा देंगे। तो अब हमारा फंक्शन अपरिवर्तित रहेगा। पहले हमने साइन को 2 बार किया, फिर एक cos को जोड़ा और एक cos को घटाया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मान अपरिवर्तित रहेगा। तो जब भी किसी चीज को लिखना हो तो एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में, तो इस प्रकार से फंक्शन अपरिवर्तित रहेगा और हमारा आंसर गलत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, एक भाग ये है sin x प्लस कॉस एक्स, दूसरा है sin x माइनस कॉस एक्स, दोनों को अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2 इंटीग्रल sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन में sin x प्लस कॉस एक्स, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब इसके साथ भी इसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स और dx। तो हमने डिनोमिनेटर को दोनों के साथ शेयर कर दिया, अब ये पूरा कट जाएगा और ये बचेगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप मिलने वाला है वो होगा 1/2 इंटीग्रल 1 प्लस, यहाँ पर पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स dx। अब हम करेंगे समाकलन, तो प्रतिस्थापन करना भी आसान है और फिर फंक्शन भी काफी सिंपल हो गया है। तो इसे देखिए हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल 1 dx। तो एक भाग ये हो गया, तो 1 के साथ dx लिखेंगे 1 dx, फिर दूसरा भाग है प्लस 1/2 इंटीग्रल sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन sin x प्लस cos x dx। तो यहाँ पर एक का समाकलन x हो जाएगा और यहाँ पर हम प्रतिस्थापन करेंगे, इस वाले भाग को हम t मान लेंगे। इसे t मानेंगे तो t मानने के बाद हो जाएगा sin x का अवकलन cos x का अवकलन माइनस sin x, तो cos x माइनस sin x dx बराबर आ जाएगा dt, और फिर यहाँ पर हम मान को प्रतिस्थापित कर पाएंगे। 1/2 एक का अवकलन हो जाएगा x प्लस, अब यहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, मानने का काम हम इधर कर लेते हैं। हम मान रहे हैं कि sin x प्लस cos x बराबर t। sin x प्लस cos x को हमने t मान लिया। अब अवकलन करेंगे sin x का अवकलन cos x और cos x का अवकलन माइनस sin x, साथ में dx और बराबर dt। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर है साइन माइनस कॉस और आ रहा है कॉस माइनस साइन, तो यहाँ पर हम इसे साइन माइनस कॉस में कर लेंगे, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt। इधर हमने माइनस कॉमन किया, वो माइनस भेज दिया दूसरी तरफ। तो आइए देखते हैं 1/2 इंटीग्रल, इसको हमने t मान लिया तो ये हो गया 1/t, ये और ये मिलके हो रहा है माइनस dt। अब हम 1/t का समाकलन करेंगे, यहाँ पर है x/2, तो इसको लिख लेते हैं x/2 प्लस ये है 1/2, 1/t का समाकलन होगा लॉग मॉड के अंदर t और प्लस c, इस माइनस को हम लगा देते हैं यहाँ पर, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। अब इस t का मान हम प्रतिस्थापित करेंगे, तो x/2 माइनस 1/2 लॉग मॉड साइन x प्लस कॉस x और प्लस के अंदर c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए काफी
हल करना पड़ा। लेकिन समाकलन का स्टेप बहुत ही सिंपल है, तो ज़्यादा मेहनत हमें लगती है फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में। अगर हम सिंप्लीफाई आसानी से कर पा रहे हैं तो समाकलन में हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और इसे अच्छे से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 33 भी बिल्कुल 32 के जैसा ही है। वहां पर कॉट दिया था और इस बार tan में दिया है। पूरा प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, तो आप सब वीडियो को पॉज करें और उसी फॉर्मेट में सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमने क्या किया था। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होगा हमारा tan को बदलना साइन बटे कॉस में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। पहले हमने कॉट था तो कॉट को कॉस बटे साइन में बदला था। अब टैन है तो टैन को साइन बटे कॉस में बदलेंगे और फिर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स और डी एक्स। अब ये कॉस चला जाएगा ऊपर, तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। अब इसके बाद वाले स्टेप में हमने क्या किया था, यहाँ 2 से गुणा और यहाँ पर 2 से भाग। अब इस 2 cos x का मतलब है cos x प्लस cos x। 2 से गुणा है तो इसे हम 2 बार प्लस करके लिख सकते हैं। तो अगले वाले स्टेप में हम लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल cos x प्लस cos x और बटे में है cos x माइनस साइन एक्स और साथ में dx। अब ध्यान दें तो अभी साइन की कमी है, तो साइन की कमी हम पूरा करेंगे साइन को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो हम एक बार साइन को कर देते हैं प्लस और एक बार साइन को कर देंगे माइनस और साथ में dx। अब हमारा एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, दोनों को करेंगे सेपरेट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स और प्लस, अब इसके साथ भी इसको लिखेंगे तो हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा और इसे हम उसी प्रकार से लेट करके सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रतिस्थापन देखते हैं। तो यहाँ पर है 1/2 इंटीग्रल cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स। cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स dx। ये पहला पार्ट हुआ। इधर एक बच रहा है तो इसे हम लिखेंगे प्लस इंटीग्रल 1 dx। एक का समाकलन हो जाएगा x और साथ में 1/2 लगाएंगे क्योंकि 1/2 से गुणा दोनों का है, तो 1/2 दोनों के साथ रहेगा। अब हम इस वाले भाग को कुछ मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं माना cos x माइनस साइन एक्स बराबर t। इसको हमने t मान लिया। अब cos x का औकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर है माइनस साइन एक्स का औकलन हो जाएगा cos x साथ में dx और इधर t का औकलन 1 और साथ में dt। इधर दोनों तरफ से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x dx और माइनस ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड तो ये होगा माइनस dt। अब इस मान को यहाँ पे प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारे पास है 1/2 इंटीग्रल cos x प्लस साइन एक्स dx। ये पूरा मिलके हो जाएगा माइनस dt, तो ये हो गया माइनस dt बटे में cos x माइनस साइन एक्स, इसको हमने माना है t, तो यहाँ पर 1/t हो गया। इधर है प्लस इंटीग्रल 1/2 1 dx। अब हम दोनों तरफ का समाकलन करते हैं। पहले इधर का समाकलन करेंगे 1/2, ये है 1/t। 1/t का समाकलन होगा log mod t
और ये जो माइनस है इसको हम बाहर कर देते हैं, प्लस 1/2, एक का समाकलन होगा x और प्लस में c। अब यहाँ पर t का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 log mod cos x माइनस sin x प्लस 1/2 इंटू एक्स, ये है x/2 और प्लस में c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन दोनों एक ही फॉर्मेट अर्थात एक ही मेथड पर आधारित थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो इसे भी अच्छे से नोट करें, फिर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है √tan x अपॉन sin x इंटू cos x dx। तो अभी यहाँ पर हमें कोई भी पद प्रतिस्थापित करने योग्य दिख नहीं रहा है, तो हमारी कोशिश होगी tan के अवकलन का संबंध sec से होता है, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर cos को हम sec में बदलेंगे और इस sin को tan में बदलेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये है रूट में tan x अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स। अब इस cos को हमें बदलना है cos स्क्वायर में, तो यहाँ पर हम एक cos x से कर देंगे गुणा और यहाँ पर हम एक कर देंगे cos x से भाग। तो यहाँ पर हमने भाग किया, यहाँ गुणा किया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और मान अपरिवर्तित रहेगा, पर अभी हम कैंसिल नहीं करेंगे। अब हम इसे लिखेंगे √tan x अपॉन ये साइन बटे कॉस, ये भी हो जाएगा tan x और ये cos इंटू कॉस, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब ध्यान दें, तो इससे हम इसको कैंसिल करेंगे, तो ये आएगा इंटीग्रल 1/√tan x और ये cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x और साथ में dx। तो हमारा आधा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसे हमने कैसे हल किया ये भी पता करना हो तो ऐसे देखें, जैसे हमारे पास है x/√x, तो यहाँ पर रूट उल्टा दिया है √x/x। अगर हमारे पास है √x/x, तो इसे हम लिख सकते हैं √x/, किसी भी नंबर में दो रूट होते हैं, तो इस x को हम लिखेंगे √x इंटू √x। x को दो बार रूट में लिखेंगे, एक रूट से एक रूट कट जाएगा और एक रूट बचेगा, तो यही काम यहाँ पर हुआ है और ये sec स्क्वायर x और ये dx। अब हम tan को t मान लेंगे, तो sec स्क्वायर x dx मिलके हो जाएगा dt और यहाँ पर मिलेगा हमें 1/√t। तो आइए हल करते हैं। माना tan x बराबर t, tan को t मानेंगे, फिर tan का अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। t का अवकलन 1 होगा और साथ में हो जाएगा dt। अब यहाँ से इन सब मान को हम प्रतिस्थापित करेंगे और तुरंत हल करते हैं, तो ये है इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx, ये पूरा भाग है dt, तो इसको हम लिख देते हैं dt। यहाँ पर है 1 अपॉन रूट के अंदर है tan x, इसको हमने t मान लिया, तो लिखेंगे √t। अब इस तरीके का समाकलन हम कई बार कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। अब हम क्या करेंगे, √t को लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। ये 1/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t की पावर -1/2 dt। अब समाकलन करते हैं, तो t की पावर है -1/2, समाकलन में पावर को 1 बढ़ाएंगे और फिर इसी पावर से हम कर देंगे डिवाइड और ये प्लस में c। अब इसे हम सरल करते हैं, ये दोनों हल होके हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर बचेगा t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 और यहाँ पर भी बचेगा 1/2 और प्लस में c। ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू t का मान हम रख देंगे tan x, तो यहाँ पर आएगा tan x की पावर 1/2 प्लस में c। पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो इसे हम रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 √tan x प्लस में c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है
उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज़ करके नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 35 है 1/log x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स का। तो सबसे पहले हम मानने वाले हैं 1 प्लस लॉग एक्स को t। 1 प्लस लॉग एक्स बराबर t। अब औकलन करेंगे तो एक का औकलन 0, लॉग एक्स का औकलन हो जाएगा 1/x, साथ में dx, t का औकलन 1 और साथ में dt। अब यहाँ से हमें मिल रहा है 1/x dx बराबर dt। आइए मान को करते हैं सब्स्टिट्यूट। तो इसे हमने t माना है तो 1 प्लस लॉग एक्स को लिखेंगे t और इसकी घात है 2 और साथ में dt। ये और ये मिलके हो जाएगा dt। अब टी स्क्वायर का समाकलन हम जानते हैं, ये होता है t³/3 प्लस में c। घात को एक बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा और उसी को बटे में लिख देंगे। अब t का मान हम वापस रख देते हैं तो t हमने माना था 1 प्लस लॉग एक्स को इसकी पावर 3 बटे में 3 प्लस सी। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।